नमस्कार छात्रों, ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम में कक्षा 8वीं के विषय हिंदी इस विषय के अंतर्गत कसौटी क्रमांक 3 में आपका स्वागत है। आज हम कसौटी क्रमांक 3 हल करने वाले हैं। सभी छात्र से निवेदन है कि आप हर प्रश्न का उत्तर समझकर अपनी लेखन कौशल्य और भाषा कौशल्य को आत्मसात करके प्रश्न पत्र हल करें। कसौटी क्रमांक 3 कक्षा 8वीं अंक 20 गद्य विभाग। प्रश्न पहला, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। छात्र पहले जो गद्य खंड दिया है उसका वाचन मन में 2-3 बार करो, बाद में आपको कृति हल करने आ जाएगी। 1. संजाल पूर्ण करो। डॉक्टर कलाम का सम्मान। 1. राष्ट्रपति पद। 2. भारत रत्न। प्रश्न क्रमांक 2, उपयुक्त गद्य खंड पढ़कर एक शब्द में उत्तर दो। 1. डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे। मिसाइल मैन। डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से ये गुण विरासत में पाए, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। प्रश्न क्रमांक 3, विज्ञान शाप या वरदान इस विषय पर अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और चमत्कारों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति कर दी है। विज्ञान एक शक्ति है जो नित नए आविष्कार करती है। यह शक्ति न तो अच्छी है न बुरी। अगर हम उस शक्ति के मानव कल्याण के कार्य करें तो वह वरदान प्रतीत होती है। अगर उसी से विनाश करना शुरू कर दे तो वह अभिशाप बन जाती है। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। उसे वरदान या अभिशाप बनाना मनुष्य की विचारधारा पर आधारित है। पद्य विभाग। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। छात्र यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है उसका मन में 2-3 बार वाचन करो, बाद में आपको कृति हल करनी आ जाएगी। हमें इनकी तरह हिल मिलकर रहना है। 1. पर्वत। 2. पेड़। प्रश्न 2, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। 1. माटी मिट्टी। 2. लक्ष्य मंजिल। प्रश्न क्रमांक 3, पेड़ों का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। यहाँ पर छात्र अपना खुद का मत लिखो। पेड़ हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें धूप से छांव देते हैं। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। पेड़ हमें फल फूल देते हैं। इसके साथ पेड़ पौधे औषधि बनाने में सहयोग देते हैं। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण से मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे हरियाली हमें जीवन में आनंद देती है। इसीलिए पेड़ पौधों को जतन करना हमारे जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है। पेड़ ही हमारे मित्र रहे, वे अपना सारा जीवन हमारी भलाई में लगा देते हैं। व्याकरण विभाग। 1. सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। 1. पिताजी दिल्ली जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। पेड़ पर फूल आए थे। सामान्य भविष्यकाल। तो इस तरह पेड़ पर फूल आएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान पर उचित कारक चिन्ह लिखो। 1. दादी बच्चों को डैश डैश कहानी सुनाती है। के से को। इनमें से एक आपको कारक चिन्ह वहाँ पर डालना है। इस तरह दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। 2. गाड़ी ठीक समय डैश डैश आ रही है। को से पर। इनमें से गाड़ी समय पर आ रही है। प्रश्न क्रमांक 3, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य के प्रकार पहचानो। 1.
मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूँ। संकेतार्थक वाक्य। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो। मेरा देश। प्रस्तावना। प्राकृतिक वर्णन। देश की संस्कृति, महान विभूतियाँ, अन्य देशों से अलग विविधता में एकता, विश्व को ज्ञान देने वाला मेरा देश। भारत मेरी मातृभूमि है। यह प्रकृति का प्यारा देश है। इसके पूर्व और पश्चिम में लहराते हुए सागर है। उत्तर में हिमालय जिसका मुकुट है, दक्षिण में महासागर है। धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर भारत में ही है। भारत महान संस्कृति और सभ्यता का देश है। अनेक कलाओं का जन्म और विकास हुआ है। रामायण, महाभारत के अनेक महाकाव्य यहाँ पर है। भारत में विविध जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ अद्भुत एकता के दर्शन होते हैं। विविधता में एकता होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में ही है। इसे देखकर दुनिया चकित हो रही है। भारत सचमुच एक महान देश है। हम इस महान देश की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करेंगे। अथवा ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। छात्र यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आप ऑनलाइन कक्षा में हाजिर नहीं थे इसलिए। इस तरह पत्र रहेगा। 6 अगस्त 2021। ईमेल श्री प्रधानाचार्य, न्यू इंग्लिश स्कूल विद्यालय विटा। विषय ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए हेतु पत्र। महोदय श्री प्रधानाचार्य सर जी, मैं सेजल पवार आपसे सविनय विनती करती हूँ कि मैं अपने पाठशाला में कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। पिछले 4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण मैं ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित रही। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी तभी सब अभ्यासक्रम पूरा करूँगी। आपकी आज्ञाकारी, सेजल पवार, हनुमान नगर, विटा। जीमेल एड्रेस। इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।